आज मैं इस बात का ऐलान कर रहा हूँ कि पाकिस्तान भर में पीटीवी की जो फ़ी है उसको मैं आज ख़त्म करने का ऐलान कर रहा हूँ। वज़ीर-ए-आज़म का बिजली बिल्स में पीटीवी फीस खत्म करने का ऐलान। अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप का इजरा कर दिया गया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अपना मीटर अपनी रीडिंग ऐप पर सार्फिन मीटर रीडिंग की तस्वीर अपलोड करेंगे। इसकी बुनियाद पर उनके माहाना बिल्स जारी किए जाएंगे। ऐप का मकसद ओवर बिलिंग, रीडिंग की गलतियों और रीडिंग में ताख़ीर जैसे मसाइल का हल है। मुल्क भर के डिस्कोज में इनकलाबी तब्दीलियाँ की गई हैं। करप्ट माफिया के खिलाफ इक़दाम किए हैं। IPP से शफाफ तरीके से मुज़ाकरात किए। बिजली की कीमत 7.5 रुपये कम की गई है। हर साल रीबेसिंग होती है। खदशा था कि कीमत में 70 पैसे इजाफा ना हो जाए। ऐसे तरीक़े अपनाएं कि बिजली महंगी ना हो। ये शुरुआत है। सबसे बड़ा चैलेंज बिजली चोरी रोकना है। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सीनियर तरीन जज बन गए। सदर ममलिकत ने सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में सीनियरिटी फहरिस्त जारी कर दी। जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खातिम हुसैन और जस्टिस आसिफ का मुस्तकिल तबादला कर दिया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी दूसरे नंबर पर सीनियर जज होंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर आ गए। नई सीनियरिटी से मुताल्लिक नोटिफिकेशन जारी। उधर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास तलब। 1 जुलाई से होने वाले इजलास में 3 नामों पर गौर किया जाएगा। जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन के नाम ज़ेर गौर आएंगे। मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट फैसले की कॉपी इलेक्शन कमीशन को मौसूल ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम ने फैसले का जायजा लेना शुरू कर दिया। कल तक सियासी जमातों में नशस्तों की अलाइनमेंट की जाएगी। कानूनी टीम फैसले से मुताल्लिक तफसीली रिपोर्ट चीफ इलेक्शन कमीशन और अराकीन के सामने रखेगी। रिपोर्ट की रोशनी में पार्लिमानी जमातों के लिए नशस्तों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। नशस्तें बहाल होने से कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत हासिल होगी। सेनेट के ज़ेर इल्तवा नशस्तों पर भी इंतखाबात करवाए जाएंगे। सानेहा सवात का तीसरा रोज 2 लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बैक वक्त 10 मकामात पर सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लापता अफराद का ताल्लुक सियालकोट और मरदान से है। अब तक 12 लाशें निकाली जा चुकी हैं। जाँ बहक होने वालों में बच्चे और खातून शामिल हैं। 4 अफराद को पहले दिन बचा लिया गया था। 10 अफराद की आबाई इलाकों में तदफीन की जा चुकी है। वाक़े की इंक्वायरी भी जारी। इब्तदाई तौर पर ख्वाजा खेला से फ्लश फ्लडिंग शुरू हुई। बर वक्त इत्तला ना पहुंची। तजावुज़ात में दरिया का कुदरती बहाव मुतासर करने की वजह करार। KP की हुकूमत की जानिब से जाँ बहक अफराद के वरसा के लिए 15 लाख रुपये फ़ी कस का ऐलान किया गया। कीमती जानों के ज़िया के बाद इंतजामिया मुतहरिक। दरियाए सवात के किनारे इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन। ज़िला इंतजामिया, पुलिस और मुतल्लिक़ा इदारे मुश्तरका ऑपरेशन में शरीक। हुकाम का कहना है तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयों को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। दरिया के किनारे गैर कानूनी माइनिंग मुकम्मल तौर पर बंद की जा रही है। तमाम जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। दरिया के तरफ बैरियर्स की तामीर का भी आगाज़ करेंगे। दरियाए सवात के बाद तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का दायरा कार मज़ीद वसी होगा। सयाहती मकामात के हुस्न को बहाल और महफूज बनाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। लाहौर में तूफानी हवाएं चलने लगीं। कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश। गुजरांवाला, सराय आलमगीर और गिरदनवाह में जलथल 1, वज़ीराबाद, कामुकी और पसरूर में भी बादल बरसे। मुख्तलिफ शहरों में मजीद बारिश का इम्कान। पहाड़ी इलाकों और पंजाब में सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। कश्मीर, GB में ग्लेशियर्स फटने और अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। बारिशों से मुख्तलिफ हादसात। यूप में सैलाबी रेले में 2 गाड़ियां बह गईं। 1 बच्ची और 3 खातून जाँ बहक। 2 अफराद को बचा लिया गया। नंगर पारकर में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। लाहौर में छत गिरने से बच्ची और खातून जाँ बहक। पारा चिनार में पुल, सड़कों और घरों को नुकसान पहुंचा।
कराची समेत सिंध में आज कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता शाम होने वाली बारिश का पानी ताहाल कुछ इलाकों में मौजूद है। सड़कों पर गड्ढों में गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स फंस गई। नॉर्थ कराची में सड़क के साथ ट्रक जमीन में धंस गया। गुरु मंदिर, मॉडल कॉलोनी और बाग चौरंगी पर पानी जमा। 2 दिन में बारिश के दौरान हादसा में 8 अमवात रिकॉर्ड की गई। नहरों में नहाने पर पाबंदी आयद। बरसाती नालों के पास मत जाएं, वो सीधा इमारतों के मकीन आरजी तौर पर मुंतकिल हों। आसमानी बिजली के दौरान खुले आसमान तले न जाएं। पंजाब में मानसून के हंगामी SOPs जारी कर दिए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का PDM को हर लम्हा तैयार रहने का हुक्म। मानसून हंगामी प्लान पर अमल दरामद शुरू। हर जिला में डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर कायम। बरसाती नालों की सफाई और पानी के बहाव के रास्ते साफ रखने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि अवाम की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है, अपना फर्ज जरूर निभाएंगे। अवाम हादसात से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद जरूर करें। हर फर्द की जान कीमती है, तमाम तर वसाइल बुरोए कार लाएं। नायब वज़ीर आज़म का तुर्क वज़ीर ख़ारिजा से राबता इसाक़दार और हाकान फ़ैदान के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफ़ाक़। क़सीरुल जहदी ताउन को मज़ीद बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया गया। हालिया इलाक़ाई पेशरफ़्त पर भी तबादला ख़याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने 10 और 11 जुलाई को कुआलालंपुर में होने वाली आसियान रीजनल फोरम के उमूर पर गुफ्तगू की। पंजाब असम्बली में जारहाना रवैया अपोजिशन को महंगा पड़ने लगा। हुकूमत का तमाम कायमा कमेटियों के चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। 3 कायमा कमेटियों के चेयरपर्सन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई। अपोजिशन के पास मौजूद तमाम कमेटियां और मराद वापस ली जाएं। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में असम्बली को कायमा के बजाय खुसूसी कमेटियों से चलाया गया था। ईरान की जौहरी तनसीबात मुकम्मल तबाह नहीं हुई। तेहरान चंद माह में दोबारा यूरेनियम अफजुदा करने की सलाहियत रखता है। सरबराह IAEA राफेल ग्रोसी का दावा। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा, ईरान की जौहरी तनसीबात को अमरीकी हमलों से जुज़वी नुकसान हुआ, मगर ये मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुई। ट्रंप, पेंटागन और व्हाइट हाउस ने जौहरी तनसीबात मुकम्मल तबाह होने का दावा किया था। व्हाइट हाउस ने बयान दिया था कि अमरीकी हमलों से जौहरी प्रोग्राम बरसों पीछे धकेल दिया है। ईरान ने आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी पर पाबंदियां आयद कर दी। ईरानी एटमी तनसीबात का दौरा करने पर पाबंदी आयद। नायब स्पीकर हामिद रजा का कहना है कि ग्रोसी का दौरा बेमानी होगा और मुमकिन है ये बदनीयती पर मबनी हो। IAEA को अब एटमी तनसीबात पर कैमरे लगाने की इजाज़त भी नहीं दी जाएगी। इक़दाम इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि ईरानी तनसीबात से मुताल्लिक़ मालूमात इसराइली हुकूमत से हासिल दस्तावेज़ात में पाई गई। इससे कबल ईरानी पार्लियामेंट पहले ही IAEA से ताउन ख़त्म करने की मंजूरी दे चुकी है और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने ग्रोसी को इसराइल का मुहाफिज और गुलाम करार दिया था। राफेल ग्रोसी ने अमरीकी हमलों के बाद ईरानी तनसीबात का दौरा करने का इरादा जाहिर किया था। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की ईरान के राफेल ग्रोसी के खिलाफ इक़दामात की मज़म्मत। कहा, DG IAEA के खिलाफ ईरानी मुतालबे की मज़म्मत करता हूँ। ईरान का राफेल ग्रोसी को गिरफ्तार करने का मुतालबा नाकाबिल कबूल है। अमरीका राफेल ग्रोसी की ईरानी जौहरी प्रोग्राम के लिए कोशिशों को सराहता है। ईरान आलमी तवानाई एनर्जी एजेंसी के अहलकारों की सिक्योरिटी यकीनी बनाए। वज़ीरत ख़ारिजा के तर्जुमान टिमी ब्रूस ने कहा कि ट्रंप की क़यादत में मशरिक़ वस्ता का नक्शा बदल चुका है। ट्रंप वहाँ के लोगों के लिए बेहतरी लाना चाहते हैं। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। खित्ते में अमन के लिए मुज़ाकरात जारी रहेंगे। ट्रंप मशरिक़ वस्ता में जारी खून खराबे को ख़त्म करना चाहते हैं। सदर ट्रंप की कामयाबी खित्ते की हिमायत में। इसराइल के खिलाफ जंग में 5% से भी कम ताकत का इस्तेमाल किया। डेप्यूटी कमांडर पासदारान इनक़िलाब ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा का कहना है, इसराइल ने बिला इश्तियाल हमला करके जंग का आगाज किया। जवाबी कार्रवाई में भारी तादाद में बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। दुश्मन आज भी हमारी हकीकी दिफाई सलाहियतों से नावाकिफ है। वक्त आने पर दुनिया हमारी फौजी क़ुव्वत और दिफाई सलाहियतों का मुजाहिरा देखेगी।
नेतन्याहू के खिलाफ अदालती कार्रवाई पर ट्रंप बरहम, कहते हैं नेतन्याहू पर यरगमालियों की रिहाई के लिए डील की कोशिश में है। अदालती कार्रवाई में डील में रुकावट बनेगी, अदालती कार्रवाई हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ कामयाबी हासिल की, सारा दिन अदालत में क्यों गुजारे, अदालती कार्रवाई हमारी फतह को गहना देगी। नेतन्याहू से मेरी तरह इंतकाम लिया जा रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ करप्शन की समाअत कल होगी। नेतन्याहू पर रिश्वत में सिगार और शैंपियन लेने के इल्जामात हैं। लाखों डॉलर्स की खुर्द-बुर्द के साथ गैर कानूनी तौर पर तहाइफ के बदले मरात लेने के इल्जामात भी आयद किए गए हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोर हेडक्वार्टर पेशावर का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल और दहशत गर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशंस पर तफसीली ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल बन्नू गैरिजन में शहदा की नमाज जनाजा में शरीक हुए। बन्नू CMH में ज़ेर इलाज जख्मियों सिपाहियों की अयादत भी की। कहा, हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला जरूर लिया जाएगा। खित्ते में दहशत गर्दी के असल चेहरे को पूरी दुनिया के सामने में नकाब किया जाएगा। इससे कबल नेवी कमीशनिंग परेड से खिताब में कहा कि पाकिस्तान को कमजोर समझने वाला दुश्मन सख्त गलती पर है। अगर दुश्मन ये समझे कि आइंदा पाकिस्तान अपनी सालमियत पर हमले को बर्दाश्त करेगा तो ये एक खतरनाक गलतफहमी होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का CMH बन्नू का दौरा, फितनल हिंदुस्तान के बुज़दिलाना हमले में जख्मी जवानों की अयादत की, जख्मियों के बुलंद हौसले की तारीफ की, जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। मोहसिन नकवी ने कहा कि आपका हौसला देखकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारा अज़्म मज़ीद मजबूत हुआ। आप पाकिस्तान के बहादुर सपूत हैं और आपका गैर मामूली जज्बा देखकर हमारा सर फख्र से बुलंद हो गया है। जिस कौम के पास आप जैसे बहादुर बेटे हों उसे कोई दुश्मन शिकस्त नहीं दे सकता। पूरी कौम जवानों के साथ है। IG पुलिस KP जुल्फ़िकार हमीद ने भी वज़ीर दाखिला के हमरा जख्मियों की अयादत की। पैदावारी लागत कई गुना बढ़ गई, अच्छे रेट नहीं मिल रहे। अब पाकिस्तान में कपास काश्त नहीं करेंगे। सदर किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर का ऐलान, कहा कि 2010 में कपास का रेट 5500 से 6000 रुपये तक था। आज कपास की पैदावार 1 करोड़ 39 लाख से कम होकर 52 लाख गांठ तक आ चुकी है। आम की फसल में भी 70% कमी आई है। किसानों के पास फसलों पर खर्च करने के लिए भी पैसे नहीं हैं। वज़ीर आला खुद कह रहे हैं कि काश्तकारों का मुआशी कातिल उनका अपना फैसला था। अरकान असम्बली की तनख्वाहें बढ़ाने पर हुकूमत और अपोजिशन में इत्तेफाक है। किसानों के लिए कुछ नहीं कर रहे। बलोचिस्तान के जिला मुस्तकिल और गिरदोनवाह में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.5 और गहराई 28 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले से घरों को नुकसान पहुंचा और मकानात गिरने से 4 अफराद जख्मी भी हुए। ज़लज़ले का मरकज़ मूसाखेल से 56 किलोमीटर शुमाल मशरक़ में था। यौब और गिरदोनवाह में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। शिद्दत 3 और गहराई 15 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मरकज़ जोब से 4 किलोमीटर जुनूब मशरक़ में था। और अदाकार शकील अहमद को मद्दाहों से बिछड़े 2 साल बीत गए। शकील ने बेऐब अदाकारी से दिलों में घर किया। मुकालमों की अदायगी में सानी नहीं रखते थे। अंकल उर्फी, अनकही और आंगन टेढ़ा समेत कई मारूफ ड्रामों में लाजवाल किरदार निभाए। फ़नी खिदमात पर सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया। शकील अहमद तवील अलालत के बाद कराची में इंतकाल कर गए थे।